नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीलम चौधरी और मैं आपके लिए लाई हूँ बायोलॉजी क्लासेस। ये बायोलॉजी क्लासेस जो स्टूडेंट्स अभी कमिंग नीट में अपीयर होने वाले हैं या जो 11th-12th में पढ़ते हैं उन सब के लिए उपयोगी है। तो आज हम इसमें, क्योंकि इन क्लासेस में हम नीट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं 11th NCERT की बुक से। हमारा आज का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर, बेसिकली एनिमल सेल स्ट्रक्चर। आप सभी जानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो दो ही तरह की चीज़ों से बना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम दोनों में कैरेक्टरिस्टिक में अगर डिफरेंस देखें तो आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें मोमेंट्स मिलते हैं, रेस्पिरेशन मिलता है और रिप्रोडक्शन मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स की, तो यहाँ पर हम अगर एक यूनिट के तौर पर देखें तो यूनिट ऑफ लाइफ जो है, क्योंकि लिविंग का मतलब लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ वो सेल है। जितने भी जो आपकी लिविंग थिंग्स हैं वो सिंगल सेल से लेकर के मल्टी सेलुलर तक, यानी यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में हमें सभी लिविंग थिंग्स मिलती है, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में। सबसे पहले सेल को 1839 के अंदर एक बॉटनिस्ट एंड एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट जो थे वो थियोडोर शॉन थे। इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था और दोनों ने ही मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने ही बताया था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल कैसी दिखती है और किस तरह से वो इन्होंने ही बताया था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। इन्होंने सेल थ्योरी एस्टेब्लिश की। आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में। सेल जो है वो राउंड और या किसी भी शेप की हो सकती है। सेल अपने आप में एक होल लिविंग सिस्टम है जो सर्वाइव करता है। हम सभी बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं, वी आर मल्टी सेलुलर, लेकिन आपको यूनिसेलुलर या सिंगल सेल के भी आपके एनिमल्स मिलते हैं, जिन्हें कि हम एनिमल या किंगडा या प्लांट किंगडा में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जिन्हें जो सिंगल सेल हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है और जो मल्टी सेलुलर हैं उन्हें आप यूकैरियोट्स कहते हैं। यहाँ हम सिर्फ सिंपल बेसिक एक सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेल किसी भी शेप की हो सकती है, होल भी हो सकती है या किसी अदर साइज और शेप की हो सकती है। सेल के अंदर जो बेसिकली जिस तरह के हमारी बॉडी के अंदर हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, इन सभी के थ्रू हम सर्वाइव करते हैं और इन्हीं के थ्रू हम रेस्पिरेशन, मूवमेंट और आपके रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्शन होता है। वैसे ही सेल के अंदर सर्वाइवल के लिए ये सभी चीज़ें होती हैं जो इसके थ्रू सेल सर्वाइव करती है। अगर हम बात करें, सेल जो है ये पूरी कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे कि सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इस पूरे सेल को कवर रखता है। अब इस सेल मेम्ब्रेन से क्या कवर्ड होता है, इसके अंदर एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसे कि मेम्ब्रेन कवर करती है और ये मेम्ब्रेन ही ये डिसाइड करती है कि क्या सेल के अंदर जाएगा, क्या बाहर आएगा। यानी ये कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर गुड थिंग्स जो है वो जाएंगी और कुछ अगर ऐसा है जो बाहर निकालने लायक है तो बाहर आएगा। तो ये जो है सेल के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव किसी भी तरह का हो सकता है, इसको कंट्रोल करता है। यही जो मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म को जो है इसको पूरा कवर करती है और बांधे रखती है। ये जो आपका जेली लाइक जो इसके अंदर लिक्विड है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी फंक्शनिंग होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ये एक तरह से सेल की पूरी बॉडी है, जैसे हमारी पूरी बॉडी है वैसी सेल की बॉडी है पूरी। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ही सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होना है, जो मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही मूवमेंट्स होते हैं, सारी फंक्शन जो भी सेल के अंदर होनी है सब इसी के अंदर होती है। तो यहाँ इस सेल के अंदर इन सभी जो भी हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं लिविंग थिंग्स के, उन सभी को करने के लिए, सेल को लिविंग रखने के लिए यहाँ पर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं मल्टीपल, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो है इन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये सभी को, जिसमें कि आपका सेल मेम्ब्रेन भी आ रहा है, साइटोप्लाज्म, क्यों? क्योंकि ये सेल के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ सेल।
ये सेल ऑर्गेनल्स जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो सेल के इस साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर ही सभी ऑर्गन्स हैं। ये प्रेशर भी क्रिएट करता है, बांधे रखता है सबको। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक सबसे राउंड में बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कि हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है जो कि सेल की जो लाइफ है और रिप्रोडक्शन वहाँ पर ये काम आता है। ये जेनेटिक मटेरियल ही पूरी सेल को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है और इस न्यूक्लियस के अंदर भी छोटी और स्ट्रक्चर होती है जिसके कि हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, इसके अंदर बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं। जो न्यूक्लियस जो है वो सेल डिवीज़न में काम आता है और सेल की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ये सेंटर है। इसके अलावा सेल के अंदर जैसे हमने ये ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर, इसके अलावा जो है ये जो है आपके रिप्रोडक्शन में और सेल का सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे ही अगर हम सेल के अंदर रेस्पिरेशन की बात करें कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए एक ऑर्गन होता है जो कि सांस शेप का होता है और इसके अंदर जो है रेस्पिरेशन होता है, एटीपी जनरेट होते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है जिसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेल के अंदर एक सॉसेज शेप का ऑर्गन होता है, ऑर्गेनल होता है जिसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर जनरेटिंग स्टेशन है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ इसका रेस्पिरेशन का काम हो गया, आपके एटीपी जनरेट हुए और उस एटीपी के थ्रू सेल के सभी काम होंगे। अब यहाँ पर सेल के जो फूड के तौर पर या सेल के सर्वाइवल के लिए जो प्रोटीन्स की ज़रूरत है, उस प्रोटीन्स के लिए यहाँ पर आपका इस तरह का छोटी छोटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेक शेप में आपके यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली दो तरह की होती है, एक रफ और एक जो है स्मूथ एंड स्मूथ। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम है बेसिकली प्रोटीन बनाते हैं। ये जो आपका जो रफ है, रफ के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स मिलते हैं, लगे हुए होते हैं। यहाँ पर बेसिकली प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जो प्रोटीन्स चाहिए हमें। और जो आपका स्मूथ है वहाँ पर आपके जो है लिपिड फॉर्मेशन होता है, यानी एसेंशियल जो लिपिड है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों ही आपके लिए एक तरह से फूड का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, रफ एंड स्मूथ। अदर ऑर्गेनल है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो बेसिकली आपके जो भी वेस्ट मटेरियल है, यानी आपने कुछ खाया उसके बाद आपके वेस्ट मटेरियल बना, सेल ने जो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको डिके करता है, ख़त्म करता है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये डिके करता है। प्रोटीन्स हैं उनको भी ये डिके करता है।